प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 29 मार्च 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र महा अमावस। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। चारधाम यात्रा की परंपराओं को मानना होगा, रेल पर रोक, लिव इन सहित इन मुद्दों पर सीएम का बड़ा बयान। राज्य में लागू समान नागरिक संहिता के तहत लिव इन रिलेशनशिप के विरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार इस पर पीछे नहीं हटेगी, अलबत्ता जो भी सुझाव आएंगे उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 के चुनाव में हमने प्रदेश की जनता को वचन दिया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करेंगे। हमने अपना वचन पूरा किया। लिव इन रिलेशनशिप के विरोध पर उन्होंने कहा कि बेशक यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में यह विषय कई बार आया है। उत्तराखंड की सरोपी परियोजना को झटका, देरी के कारण कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द। उत्तर भारत में प्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम जाने के लिए आवागमन सुगम करने के उद्देश्य से बन रहे रोपवे निर्माण की उम्मीदों को झटका लगा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने रोपवे निर्माण करा रही कंपनी को अनुबंध रद्द करने का नोटिस दिया है। परियोजना का कार्य 30 अप्रैल 2025 को पूरा होना है, लेकिन अभी तक आधारभूत संरचना भी तैयार नहीं हो पाई है। कंपनी के साथ शुरुआती अनुबंध अक्टूबर 2012 में हुआ था। चंपावत जिले के टनकपुर नगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित पूर्णागिरि धाम वर्ष भर श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी रहता है। स्टूडेंट अब बंक नहीं कर पाएंगे स्कूल, टीचर्स का हथियार बना मोबाइल। 1 अप्रैल से लागू होगा नया सिस्टम। राजकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के साथ निजी विद्यालयों में कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति में निरंतर कमी आ रही है। सरकार ने इसे चिंताजनक मानते हुए कड़ा रवैया अपनाया है। आगामी 1 अप्रैल से कक्षाओं में छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अध्यापक मोबाइल फोन में GPS कैमरा ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने लेक्चर के दौरान छात्रों का फोटोग्राफ लेंगे। साथ ही इसे कंप्यूटर में फोल्डर बनाकर रखने के साथ समर्थ पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। पीएम मोदी की तरह सीएम धामी भी करेंगे मन की बात, साथ ही हर माह उत्तराखंड के बुजुर्गों को देंगे सौगात। प्रदेश में प्रतिमाह मुख्यमंत्री के संदेश के साथ निर्धारित तिथि को वृद्धावस्था पेंशन वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बुजुर्गों को प्रतिमाह समय पर पेंशन वितरण के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में अकेले रह रहे वृद्धाजन की देखभाल के लिए प्रभावी प्रयास पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्य में आंगनबाड़ी केंद्रों को सहयोगी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही जनजातीय कल्याण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनसेवा से जुड़े कार्यों का बेहतर परिणाम देना अधिकारियों का उद्देश्य होना चाहिए। नेपाल सीमा के पास बनने वाले भूमि बंदरगाह निर्माण की एक अड़चन दूर, व्यापारिक गतिविधियां होगी तेज। नेपाल सीमा के पास बनने वाले भूमि बंदरगाह निर्माण की एक बड़ी अड़चन दूर हो गई है। वन भूमि हस्तांतरण से जुड़ी क्षतिपूरक वनीकरण की शर्त को पूरा करने के लिए भूमि मिल की गई है। इसके बाद प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिया गया है। नेपाल सीमा के पास भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की भूमि बंदरगाह विकसित करने की योजना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियां और तेज हो सकेगी। इस योजना पर करीब 3 साल पहले कवायद शुरू की गई थी। इसके लिए तराई पूर्वी वन प्रभाग के खटीमा रेंज में 32 हेक्टेयर वन भूमि को चिन्हित किया गया। इसका प्रस्ताव विभिन्न चरणों से होते हुए पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पहुंच गया। श्रीदेव सुमन विवि ने 12 राजकीय महाविद्यालयों को बनाया शोध केंद्र, 215 छात्रों ने लिया प्रवेश। लंबे इंतजार के बाद श्रीदेव सुमन विवि में पहली बार प्री पीएचडी शुरू हो गया है। इसके लिए विवि ने 8 अध्ययन केंद्र बनाए हैं, जहां पर छात्र 6 माह प्री पीएचडी करेंगे। उसके बाद शोध कार्य करने के लिए विवि ने गढ़वाल मंडल के 12 राजकीय महाविद्यालयों को शोध केंद्र बनाया है। पीएचडी कराने के लिए विवि ने महाविद्यालयों को सीटों का आवंटन किया है। विवि स्थापना के 13 साल बाद
बाद प्री पीएचडी और पीएचडी की सुविधा मिलने से युवा उत्साहित थे। श्रीदेव सुमन विवि में इस वर्ष से प्री पीएचडी शुरू हो गया है और 6 माह का प्री पीएचडी कराने के लिए विवि ने ऋषिकेश कैंपस, राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग और डोईवाला, नई टिहरी और डाकपत्थर महाविद्यालय को अध्ययन केंद्र बनाया है। गरीबों को बांटा जाना था खराब चावल, छापेमारी हुई तो खुल गया गेम, एसएमओ और आरओ पर गिर सकती है गाज। गढ़वाल मंडल में आंगनबाड़ी केंद्रों और गरीबों को बांटने के लिए सैकड़ों कुंतल खराब चावल की खरीद करने के बाद गोदाम में भंडारण किया गया। गुणवत्ता के पैमाने पर फेल यह चावल मंडल के विभिन्न जिलों में गरीबों को बांटने की तैयारी थी। इससे पहले डीएम सविन बंसल ने छापा मारकर सैंपलिंग कराई। 2 दिनों की छापेमारी में 25 में 17 लाख यानी करीब 2200 क्विंटल चावल सैंपलिंग में फेल निकले। सैंपल में फेल चावल सील करा दिया गया है। वहीं जिम्मेदार अफसरों के निलंबन की तैयारी है। गुलर घाटी में स्थित खाद्य गोदाम पर प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। प्रशासन की चेतावनी, निजी स्कूल मनमानी करेंगे तो की जाएगी कार्रवाई, फीस बढ़ाने से पहले खुली बैठक में चर्चा। हल्द्वानी शहर के निजी स्कूल मनमानी करेंगे तो उनके खिलाफ जिला प्रशासन कड़ा रुख अपनाएगा। फीस और प्रवेश शुल्क बढ़ाने से पहले उन्हें पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन की खुली बैठक से सहमति लेनी होगी। साथ ही स्कूल की फीस, किताब, प्रवेश शुल्क और मान्यता की जानकारी स्कूल की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करनी होगी, ताकि स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला दिलाने से अभिभावकों को पहले से जब भी जानकारी मिल सके। 250 तक आबादी वाली बसावटों को सड़क से जोड़ने का काम शुरू, पीएमजीएसवाई के तहत चौथे चरण की गाइडलाइन जारी। प्रदेश में न्यूनतम 250 तक की आबादी वाली बसावटों को 12 मासी सड़क से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चौथे चरण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके क्रम में उत्तराखंड ग्रामीण विकास विभाग ने 8750 किलोमीटर लंबी 1490 सड़कों के निर्माण का काम सर्वे पूरा कर लिया है। सड़क विहीन गांव के लिए केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी और योजना के प्रथम 3 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम 250 की आबादी वाले गांव को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश में 36 व्यापारियों की जीएसटी पंजीकरण निलंबित, राज्य कर मुख्यालय लगातार कर रहा समीक्षा। उत्तराखंड के अब तक 3190 व्यापारियों की जीएसटी पंजीकरण राज्य कर विभाग ने अब तक निलंबित किए हैं। ये ऐसे व्यापारी हैं जो या तो रिटर्न दाखिला नहीं कर रहे हैं या फिर बकाया जमा नहीं करा रहे हैं। विशेष अभियान के तहत वो व्यापारियों ने 8.56 करोड़ बकाया जमा कराया। राज्य कर विभाग अभियान चला रहा है। इसके राज्य कर मुख्यालय लगातार समीक्षा भी कर रहा है। जिन व्यापारियों का जीएसटी बकाया है उन पर कार्रवाई की जा रही है। बृहस्पतिवार को 8.56 करोड़ जमा होने के साथ ही 36 व्यापारियों के पंजीकरण निलंबित किए गए। इस प्रकार अब तक लंबे समय से रिटर्न दाखिल न करने वाले 278 और बकाया जमा न करने वाले 2912 डिफॉल्टर व्यापारियों के पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन की एक और सफलता, नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन के संयुक्त प्रयास से एक नाबालिग बालिका की शादी रुकवा दी गई। दरअसल बालिका विकासखंड उखीमठ अंतर्गत गुप्तकाशी के समीपवर्ती एक गांव की है, जिसकी आयु महज 17 वर्ष थी। वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक रंजना गिरोला भट्ट ने बताया कि पिछले 3 माह में वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन की सजगता और सतर्कता से अभी तक कुल 15 बाल विवाह रुकवाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपरवाइजर सुरेंद्र सिंह एवं केस वर्कर अखिलेश सिंह द्वारा नाबालिग के घर जाकर उसके माता पिता को समझाया गया। महाविद्यालयों में 75% से कम उपस्थिति पर परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र, शासन ने जारी किया आदेश। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 75% से कम उपस्थिति पर छात्र छात्राएं परीक्षा नहीं बैठ सकेंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से व्यवस्था लागू होगी। उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जारी आदेश में कहा, शासन के संज्ञान में आया है कि राज्य विश्वविद्यालयों से संबंध राजकीय महाविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति लगातार कम हो रही है, जो चिंता का विषय है। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान योजना की ओर से यह व्यवस्था है कि परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
अज्ञात वाहन ने कैंटर को मारी भीषण टक्कर, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। जनपद उधम सिंह नगर में स्थित काशीपुर में भीषण हादसा हो गया, जहां एक अज्ञात वाहन ने कैंटर को जोरदार टक्कर मार दी, साथ ही मौके पर भाग निकला। हादसे में कैंटर चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। प्राप्त सूचना के मुताबिक यह हादसा ITI थाना क्षेत्र में ढीलन ढाबे के पास हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने कैंटर को टक्कर मार दी। इस दौरान टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने कैंटर चालक को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज भी चल रहा है। बताया गया कि कैंटर चालक पशु चारा लाद कर देहरादून से धर्मगढ़ जा रहा था। इसी बीच रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।